देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को, अगर मैं यूं कहूं कि फटकार लगाई है। हालांकि ये फटकारें इतनी बार लग चुकी हैं सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, फर्क कुछ पड़ता नहीं है। लेकिन फिर भी यदि ज़मीर जिंदा हो, सरकारों का नहीं कह रहा हूं मैं, सरकार को चलाने वालों का, तो शायद वो फटकार और वो बातें उनको मन पे भी लगें। मुजफ्फरनगर याद है आपको, पूरे देश को मालूम है कि एक मुस्लिम बच्चे को किस तरह से पिटाई का मामला सामने आया था, जहां एक शिक्षिका जिसका काम है शिक्षा का देना, वो एक मुस्लिम बच्चे के कॉन्फिडेंस को इस तरह से ब्रेक करा रही थी कि वो दूसरे बच्चों से, नॉन मुस्लिम बच्चों से उसको पिटवाने का काम कर रही थी। और क्या क्या कहा वो आपने देखा। उसी के बारे में संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो उत्तर प्रदेश सरकार को कहा है, वो बहुत ज़्यादा सुनने की बात है। अगर आप 2 या 4 मिनट मेरे साथ बने रहें, आप देखें खबर, और मैं इसी खबर के साथ साथ आपको संसद में भी लेके जाऊंगा। चूंकि ये बीज जो शिक्षिका के अंदर आया है, ऐसा नहीं है वो कि वो आजकल की ही बात है। उसका असर आपने अभी थोड़े दिन पहले, 2-5 दिन पहले संसद में भी देखा है, नए संसद में। चलिए खबर देखें। बीबीसी ने छापा कि यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र की पिटाई मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को दिए ये निर्देश। अखबार लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को, यानी कि कल, मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में टीचर के कहने पर एक छात्र को दूसरे छात्र बच्चों से थप्पड़ मरवाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर छात्र को धर्म के आधार पर सजा दी जाती है तो वहां शिक्षा की कोई क्वालिटी नहीं हो सकती। हालांकि किस प्रकार की शिक्षा की क्वालिटी है हमारे प्रदेशों में और हमारे देश में, ये तो आप जानते हैं। लेकिन बहरहाल बीबीसी के सहयोगी पत्रकार सुचित्र मोहंती के मुताबिक जस्टिस अबे एस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने पाया कि मामले के अंदर एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई और पीड़ित पिता ने एफआईआर में जो धर्म विशेष के चलते मारपीट के आरोप लगाए थे, उन्हें भी हटा दिया गया है। ये लोकल पुलिस की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो अंतर्गत आती है। जो आरोप लगाए थे पीड़ित के पिता ने, उन आरोपों को भी हटा दिया। कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में जांच की निगरानी राज्य से नामांकित वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी से होनी चाहिए और उस अधिकारी से कोर्ट में रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पाया, इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक लाइन आने वाली है, अगर आप मेरे साथ अभी तक बने हुए, वो मैं आपको बताना जरूर चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के आदेश का पालन करने में राज्य सरकार से प्रथम दृष्टया गलती हुई है, क्योंकि ये छात्रों के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न और धर्म जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र को एक विशेष समुदाय के आधार पर सजा देने की मांग की जाती है तो वहां बेहतर तरीके से शिक्षा नहीं दी जा सकती। पीठ ने कहा, जिस तरह से यह घटना हुई उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए। ये लाइन मैं आपको सुनाना चाहता था। जिस तरह की यह घटना हुई है उससे राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। अंतरात्मा को झकझोर देना चाहिए था। लगता है आपको अंतरात्मा है कुछ? जहां सड़कों पर दाढ़ियां पकड़ पकड़ कर पीटा जाता हो, और जिस देश की नई संसद में एक चुना हुआ प्रतिनिधि आकर के एक मुस्लिम सांसद के साथ क्या बदतमीजी कर गया हो, वहां आपको लगता कि अंतरात्मा का कोई रोल होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी ज़बरदस्त तरीके की रैलियां कर रहे हैं चुनावी स्टेट्स में। क्या 2 शब्द बिदुड़ी साहब के बारे में कहे कि ये लैंग्वेज कहाँ से सीख कर आए थे आप? क्या परिवेश था आपका? और कौन से वो संगठन हैं जिन्होंने आपके अंदर इतना जहर भर दिया? और ये जहर, मैंने आपसे कहा ना, इन दोनों बातों को कोई मिलान नहीं है, लेकिन एक चीज़ से मिलती हुई है। उस शिक्षिका के अंदर महिला का मतलब क्या होता है? मर्म स्पर्शी ख्यालात, मार्मिकता, वो मर्दों के मुकाबले ज़्यादा महिलाओं में होती है। उस बच्चे को जब पीटा गया
और फिर वो जो बातें कही मैं बार बार दोहराना नहीं चाहता, आप देख चुके हैं, देश भर में वो वीडियो है और पूरी दुनिया के अंदर वो वायरल हो गया। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार की अंतरात्मा जागी? थोड़ी सी झकझोरी। हुआ यूं है कि वहाँ का लोकल प्रशासन ने वो आरोप भी हटा दिए जो उसके पीड़ित पिता के जो बाप ने लगाए थे, जो पीड़ित था उसके बाप ने जो लगाए थे। दर्शकों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट झकझोर देने की बात करे। झकझोरा उसको जाता है जो जिंदा हो। जब अंतरात्मा ज़मीर मर जाता है, कितना भी शोर मचा लीजिए साहब, वो जाग जाएगा क्या? तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट की यही बात आपके पास लेकर आया था। आगे अखबार लिखता कि ये बहुत गंभीर मुद्दा है। शिक्षिका छात्रों से कह रही है कि अपने क्लासमेट को इसलिए मारो क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है। क्या ये क्वालिटी एजुकेशन? क्या ये है क्वालिटी एजुकेशन? अगर आरोप सही है तो इससे राज्य की अंतरात्मा को झटका लगना चाहिए। जस्टिस एस ओका ने कहा कि अगर ये आरोप सही है तो ये एक टीचर की दी हुई सबसे खराब शारीरिक सजा हो सकती है, क्योंकि शिक्षक ने दूसरे छात्रों से पीड़ित छात्रों को पीटने का आदेश दिया था। बड़ी लंबी खबर है, लेकिन यहाँ तो देश में ये होता है कि बिल्किस बानो के बलात्कारी आरोपी नहीं दोषी जब छूट कर आते हैं तो उनके गलों में मालाएं डाली जाती हैं। हो सकता है परिवार के लोगों ने डाल दी हों, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये कहता है, ब्राह्मण हैं, संस्कारी ब्राह्मण हैं। तो जब ये आलम है तो बात ही अलग है। जब विशेष समुदाय या कमज़ोर व्यक्तियों की इज्जतों के कोई मोल नहीं होते तो फिर मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया जाता। और फिर सरकार है, आज तक चीफ मिनिस्टर वो बना हुआ है, वहाँ का बना रहना चाहिए था। दर्शकों, क्या आपके नज़र में बताइए? और प्रधानमंत्री जी तो 1 सेकंड लगाते शायद, लेकिन वो 100 बरस का जो मैसेज दिया गया है, जो लेसन दिया गया है, उसी से निकले हुए ये प्रोडक्ट हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।